हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा है तुम बोलने वाले नहीं परंतु तेरा पवित्र आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बोलेगा। मेरे परमेश्वर, आज मेरे स्वर्गीय पिता, आज हम नहीं हैं परंतु तेरा आत्मा हमारे द्वारा बोले। परमेश्वर, अपने वचनों को, अपने भेदों को खोल मेरे पिता। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में और जितने भी बहन भाई सुने उनके जीवन में होने पाए। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का वचन जैसे ही खुले मेरे पिता, अंधे देखें, लंगड़े चले, कोढ़ी पाक साफ की जाए, गुनहगार गुनाहों से निजात पाए। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में काम करे यीशु के सामर्थ्य में। मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है जहाँ पर एक या दो जन मेरे नाम से बैठेंगे वहाँ उनके बीच में मैं रहूँगा। मेरे परमेश्वर, आज हम तेरी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर बैठे हुए, हमारा पूरा परिवार, जितने बहन भाई यहाँ बैठे हुए परमेश्वर, सभी को तू आ चुका है इनके बीच में और आज अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चले। देखो, जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन की ओर चले जाने से पहले, परमेश्वर के वचन खोलने से पहले हम अपने आप को तैयार करें कि आज का जो वचन हमारी ज़िंदगी में बोया जाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वह हमारी ज़िंदगी में फलवंत हो और शैतान की कोई भी शक्ति उसे चुराने न पाए। परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। तो आइए सभी जन, आज का जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उसे सभी जन उठाएं और अपने आप में कहें, परमेश्वर, आज का जितना भी मैं वचन सुनूं वो मेरी ज़िंदगी में बोया जाए और वो फलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। शैतान की कोई भी ताकत उसे चुराने न पाए परमेश्वर, और हम आशीषित हो, हमारा घराना आशीषित हो और परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे पिता, आज का वचन मेरे पिता, जितने भी बहन भाई सुने मेरे परमेश्वर, आज उनके बंधन खोल दिए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई बंधन उनकी ज़िंदगी में, हर प्रकार का बंधन खोल दिया जाए यीशु के सामर्थ्य। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, जब हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 52वां अध्याय और 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग अब फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल डाल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर बार बार हमसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, अब उठ खड़ा हो जा, उठ जा। हे परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि आज जितने भी बहन भाई उस बीमारी में पड़े हुए हैं, उस बंधन में पड़े हुए हैं, उस परेशानी में पड़े हुए हैं, परमेश्वर कहना चाहता है कि हे सिय्योन, जाग जाग। परमेश्वर आपको जगाना चाहता है, आप सभी बहन भाइयों को जगाना चाहता है। हे मेरे बेटे बेटियों, अब तक तुम सोए हुए पड़े हो, जाग उठो, जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर यीशु कहते हैं, जागते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि आज हम सोए हुए हैं, आज हम, परमेश्वर ने कहा, हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। परमेश्वर ने कहा है, तू अपने पीछे बल को देख कि तू कितना बलवान था। हालेलुया। परमेश्वर यरूशलेम से कहता है, यहूदा के लोगों से कहता है, अपने बेटे बेटियों से कहता है, हे मेरे बेटे, जाग जाओ। हालेलुया। उस पाप जो अब तुमने कर दिया है, जो पाप जब तुम्हारे ऊपर आ चुका है, उसे
परमेश्वर कह रहा है अपने वस्त्रों को धो लो, वह शोभामान वस्त्र पहन लो, और जो वस्त्र तुम्हारे गंदे हो गए हैं, जो पाप तुमसे हो गया है जाने अनजाने में, चलने उठने बैठने में, उसका पश्चाताप करो और पश्चाताप करके अपने नए वस्त्र धारण करो, शोभामान वस्त्र धारण करो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में अध्याय 1 और उसका 18वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि आ मेरे से वाद विवाद कर, अगर तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे तो मैं उन्हें धोकर हिम के समान कर दूंगा, अगर तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी होंगे तो मैं उन्हें धोकर श्वेत कर दूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर कहता आ मेरे से वाद विवाद कर हे मेरे बेटे। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा और कहा कि हे मेरे बेटे, जब ये वचन का वाक्य उस समय का है जब इस्राएली लोग बेबीलोन के राजा ने बंदी बना लिए थे। हालेलुया। उस समय जब वो बेबीलोन में थे, बंदी थे, उनके ऊपर एक बोझ था और वो हर प्रकार के लोगों के बीच में रहते थे, खतना रहित लोगों के बीच में रहते थे, अशुद्ध लोगों के बीच में रहते थे। उस समय परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, जाग जाओ, उठ खड़े हो और अपने शोभामान वस्त्र मतलब अपने सुंदर वस्त्र पहन लो। हालेलुया। गंदगी के वस्त्रों को उतार दो, व्यभिचार के वस्त्रों को उतार दो, कुकर्मों के वस्त्रों को उतार दो जो तुमने मूर्ति पूजा करके। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर के बाइबल बताती है हमें कि जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो उस समय बीच में लोगों ने क्या किया, जब 40 दिन का जब उपवास के दौरान जब मूसा सीने पर्वत पर जब गए तो वहां पर 40 दिन में लोगों ने क्या किया, मूर्ति मतलब एक बछड़ा तैयार किया, हारून के द्वारा उन्होंने बनवाया और उसकी उपासना करने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो क्रोध था उनके ऊपर भड़का। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहते हैं क्रोध क्या था, ऐसी ही जब इस्राएली लोग कनान देश में थे, इजराइल में थे, यरूशलेम में थे, तो उन्होंने भी परमेश्वर के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। वो कार्य करना शुरू कर दिया कि उन्होंने व्यभिचार किया, चोरी की, कुकर्म किए और मूर्ति पूजा की। और परमेश्वर ने कहा जिस पत्थर को तुम बनाते हो, ढालते हो, मूर्तियों में डालते हो और फिर उसकी उपासना करते हो, तुमने मुझे तुच्छ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जब हम परमेश्वर शमूएल की किताब पढ़ते हैं, शमूएल कहता है कि परमेश्वर आज ये लोग क्या करते हैं, मेरे से कह रहे हैं कि हमारे लिए राजा नियुक्त कर, परमेश्वर से मांग। तो परमेश्वर ने कहा कि हे शमूएल, इन लोगों ने तुझे नहीं परंतु मुझे तुच्छ जाना है, इसलिए इन्होंने राजा की मांग की है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही बताना चाहता है, हे मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज अगर तुमने कोई अपराध तुमसे हो गया हो, चलने उठने में हो गया हो, देखने में हो गया हो, या फिर किसी के द्वारा हो गया हो, तुम बैक साइड हो गए हो या लौट गए हो, तो परमेश्वर फिर से आपसे कहता है, जैसे बेबीलोन में जाकर लोग पछता रहे थे, लोग कह रहे थे कि हे परमेश्वर हमारी मदद कर, लोग यहोवा के नाम को बुरा भला कह रहे थे। क्यों कह रहे थे वो लोग? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप में परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का पवित्र मंदिर था वहां पर उन्होंने ऐसी वेदियां बनाई, ऐसी मूर्तियां बनाई जो परमेश्वर ने के दासों ने उसका विरोध किया तो उन्हें मरवा दिया था। हालेलुया। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता को मरवा दिया था, यिर्मयाह को मरवा दिया था, बहुत से दास जो परमेश्वर के चुने हुए थे वहां पर मार दिए गए थे। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहते हैं, उन्होंने क्या किया था। आज परमेश्वर आपसे भी यही बातें कह रहे हैं। अगर आप बैक साइड मतलब पीछे चले गए परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगर आपने वचन सुना है, तो परमेश्वर यही बताना चाहता है, अपने शोभामान वस्त्र फिर से पहन लो। परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम नया बल प्राप्त करोगे। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ कि
परमेश्वर ने कहा जो यहोवा का की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाब के समान उड़ेंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे तो थकेंगे नहीं। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं, आज अगर आप परमेश्वर यीशु की बाट जोते, यहोवा परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर की बाट जो रहे हो और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे कार्य के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है फिर अपने वस्त्रों को झाड़ ले। अगर तेरे वस्त्र कहीं से गंदे हो गए हो, किसी के कारण अपवित्र हो गए हो, तो उन वस्त्रों को झाड़, तो फिर से शोभामान वस्त्र पहन ले, तो फिर से खड़ा हो जा और आगे बढ़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल डाल। हालेलुया। आजकल हमारे जीवन में बंधन कौन से पड़े हुए हैं? देखो परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लाइफ में है जो बंधन है, हमारी लाइफ में जो बंधन पड़े हुए हैं, किसके बंधन है? यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे क्योंकि तुम्हारा मन कठोर हो चुका है।